जुलाई। जुलाई। जुलाई, जून ले लेते हैं चलो। जून में आपकी जो सेल है वो सेल है 50,000 की, ठीक है। जून में आपकी सेल कितनी है? 50,000 की। इस पे कितना टैक्स बना? 18% के हिसाब से 9,000 से 9,000, ठीक है। अब जून में आपको पता चला कि आपकी परचेज कितनी है? 70,000 की। परचेज नहीं, सॉरी गलती बोल दिया मैंने, सेल भी है। सेल्स रिटर्न कितनी है आपकी? सेल्स रिटर्न जून में, इसको बोलेंगे सेल्स रिटर्न। मैं तो सर एग्जांपल ले रहा हूं आपका। आपकी जून के महीने में सेल कितनी है? 50,000 की। इस पे 9,000 टैक्स बना, 59,000 टोटल वैल्यू आ गया। और जून में सेल्स रिटर्न, जो मतलब मई की जो सेल की होगी उसका रिटर्न वापस आ गया 70,000 रुपए, ठीक है। तो ये 20,000 रुपए क्या हो गया? फालतू हो गया। अब इसकी आप 3B में क्या फाइल करोगे? 3B में कभी भी नेगेटिव बैलेंस नहीं जाता। 3B में क्या बोला मैंने? नेगेटिव बैलेंस नहीं जाता। नहीं जाता। तो आप क्या करोगे इस केस में, बताओ जी। सर वो अमेंडमेंट था ना ये। इस केस में आप क्या करोगे बताओ? सर इस मंथ का 50 कर सकते हैं और नेक्स्ट मंथ में 20,000 जो एक्स्ट्रा होगा उसको रिटर्न। देखो बेसिकली ना 3B का क्या रोल है? 3B है टैक्स डिपॉजिट करने के लिए। 3B किसके लिए है? टैक्स डिपॉजिट के। अपना ओटीएल कैलकुलेट करो, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, और आईटीसी कैलकुलेट करो, और जो इसका डिफरेंस बने उसको क्या कर दो? जमा कर दो। इसीलिए ओटीएल माइनस आईटीसी करके जो टैक्स बने जमा कर दो। 3B किसके लिए है? टैक्स डिपॉजिट करने के लिए। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी सारी चीजें तो जीएसटीआर 1 और 2 से मैच हो रही है ना। सेल वहां से मेरी हो, परचेज वहां से मैच हो रही है, तो क्या करो? तो ऐसी समस्या आ रही थी, तो गवर्नमेंट ने उस में क्या करा, एक सर्कुलर जारी किया। ये जो सर्कुलर है मैंने आपको भेजा था, पर मुझे पूरी उम्मीद है आपको किसी ने पढ़ा नहीं होगा ये। अब इसमें ये चीजें हैं, ये जरा पढ़ो आप। देखो इसमें क्या लगा है, इट इज क्लैसिफाइड दैट, देखो एक चीज आप और समझो इसको शुरू करने से पहले, देखो पहले पढ़ते हैं फिर। इट इज क्लैसिफाइड दैट सेल्स एज ए रिटर्न इन फॉर्म डज नॉट कंटेन प्रोविजन, रिटर्न का कोई प्रोविजन नहीं फॉर रिपोर्टिंग द डिफरेंशियल फिगर ऑफ पास्ट ईयर इन साइड में बी रिपोर्टेड ऑन द नेट बेसिस। आपको क्या करना है? सेल परचेज को नेट कैलकुलेट करके करना है। इसमें टोटल कितनी होती है? 3.1, 3.2, 4, 5, ये 4-5 टेबल होती हैं। इट मे बी नोटेड दैट व्हाइल मेकिंग द एडजस्टमेंट इन द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी और इनपुट टैक्स देयर कैन नो नेगेटिव एंट्रीज। क्या बोला गया? कि कोई नेगेटिव एंट्री नहीं होनी चाहिए, है ना। पर इस केस में तो नेगेटिव एंट्री हो, हमारा सेल्स कम हो गई 70,000 से और सेल है 50, तो कैसे एडजस्ट करें उसे? तो क्या बोला गया कि अमाउंट ऑफ रिमेनिंग फॉर द एडजस्टमेंट इफ एनी मे बी एडजस्टेड इन फॉर्म 3 ऑन द सब्सिट्यूट, ठीक है। आगे के महीने में एडजस्ट करना है, और पता चले अगर नहीं एडजस्टमेंट हो पा रही तो फिर आप उसका रिफंड क्लेम। अब इस केस में करेंगे क्या आप? इस केस में क्या करेंगे आप? जून के महीने की रिटर्न किसकी फाइल करेंगे? नील की। जून की रिटर्न क्या फाइल करेंगे? नील, ठीक है। अब मान लो पता चले जून की रिटर्न नील की फाइल कर दी, जुलाई की रिटर्न, जुलाई में आपकी जो सेल है वो है 50,000, ठीक है। तो यही 50,000 हो गई। जून में आपकी क्या है? सेल 50,000 है,
और परचेज है कितनी, 10,000 की। तो आप क्या करोगे, 50 नील फाइल कर दोगे, 50 तक तो यहां एडजस्ट कर दोगे और नील की फाइल कर दोगे, और रिमेनिंग जो 20,000 रुपए होगा उसे कहां जोड़ दोगे, यहां पर। समझ गए? अच्छा वो 70 को हमने कैसे खत्म किया, 50 से तो 50 को यहां खत्म कर दिया और क्या कर दिया, नील की फाइल कर दिया अपने रिकॉर्ड के लिए, और बाकी जो 20 बच गया था उसको करंट की 10,000 रुपए और इसमें 20,000 रुपए रिटर्न कर दिया, है ना। तो यहां हम सेल कितनी दिखाएंगे, यहां हम सेल दिखाएंगे 30,000 रुपए की। समझ गए? अच्छा 30,000 रुपए की सेल दिखा के रिटर्न फाइल कर देंगे। ठीक है। फिर जीएसटीआर 1 में क्या करेंगे, जीएसटीआर 1 तो आप एक बार सेल्स फाइल कर दोगे 70,000 रुपए से, और फिर उसका क्या दिखाओगे, क्रेडिट नोट दिखाओगे, तो अपने आप वो बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से अगर कोई आपके पास सिचुएशन आती है जिसमें सेल ज्यादा है, तो आप आगे वाले मंथ में उसको एडजस्ट कर सकते हो जब तक वो खत्म ना हो, और आगे एडजस्ट करते जाओ। जैसे 50 से 50 यहां खत्म करा तो जून में नील की रिटर्न फाइल कर दी। सेल्स में क्या करा कि 20,000 को कम कर दिया, 30,000 और परचेज 10,000 थी, तो रिमेनिंग 20,000 को हमने यहाँ 50,000 की सेल थी पर हमने क्या कम खत्म कर दिया, 20,000 उसमें से कम कर दिए, तो यहाँ 30,000 बचे। उस कुछ इस तरह से आप इसको आगे के एडजस्टमेंट में करते रहोगे जब तक ये 70,000 खत्म नहीं होंगे, आगे एडजस्टमेंट होती रहेगी। समझ गए? यस सर। इस तरह से आप कभी भी अगर आपकी सेल्स रिटर्न ज्यादा है सेल्स से, तो उस हिसाब से उसे डील करेंगे। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। और शाम को 5 बजे जब मैं मतलब थर्सडे को मैं जुड़ूंगा तो मेरे साथ जुड़ा करो। और बहुत सारे लोग बहुत दूर दूर से प्रोफेशनल जुड़ते हैं तो वो क्वेश्चन पूछते हैं और मैं आंसर देता हूं, तो आपके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। आप सिर्फ नहीं कुछ नहीं कर सकते तो देखते रहो, आप क्वेश्चन और आंसर आप अगर आप सुनते रहोगे तो बहुत सारे डाउट्स और आपको नई नई चीजें पता चलेंगी। 5 बजे का है टाइम?